अस्सलाम वालेकुम बारात साहिबा, कैसी हैं? मैं कहना चाह रहा था कि तेहरान पहुंच गया। महताब, महताब, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वैसे आपने बहुत अच्छी तरह से घर की सफाई की है। सब खैरियत है? घर में कैसा हंगामा था ये? मैं तो हमेशा ये क्लास में होती हूँ कॉलेज, मगर आज मैं घर की सफाई करने वाली थी। तो क्या मेहरान मदद नहीं करता?
इतनी देर से क्यों पहुंची हो? एक्स्ट्रा क्लास। मेहरान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। गाड़ी पार्किंग में नहीं है? मेहरान ले गया बाबा। बाबा कहिए तो मैं आपके लिए ऑमलेट बना दूं जो आपको पसंद है। नहीं, इस वक्त नहीं बेटा। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत साफ हो गया है। तुम्हें नहीं मालूम मेहरान ने क्यों बिल्डिंग का चार्ज नहीं दिया है? नहीं दिया है क्या? हमारा नाम लिफ्ट पे लगा हुआ था, देखा नहीं क्या? लिफ्ट पर? हाँ। नहीं तो। अपना पेट इन चीज़ों से मत भरो, अभी खाना बनाता हूँ। नहीं बाबा, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं जाऊंगी। इस वक्त? जी हाँ, आधे घंटे के अंदर मुझे वहाँ पे पहुँचना है। मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। एक चीज़ तुम्हारे कमरे में भी रखी है, देखा है? अभी देख लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़का कहाँ है? ये कहाँ बिजी रहता है? ये मत कहना कि तुम नहीं जानती। अब मैं क्या कहूँ, काम पर ही होगा। काम पर? तो क्या काम करता है? क्या तय नहीं था कि अपने साथियों के साथ बैठकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेगा? अरे बाबू, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? तुम्हारे लिए बाबा तुर्किया से गिफ्ट लाए हैं और तुम देखोगे भी नहीं। जब रात में सुकून मिल गया तब आराम से देख लूँगी। किस चीज़ से परेशान हो? मेहरान से। अरे पापा, वो लैला को चाहता है ना, तो इतना उसे परेशान ना किया करिए। अरे नूरी साहब, ज़माना बदल गया है। अब तो लड़की और लड़कों का दौर है। अब तो वो ज़माना गया कि जब बड़ों की इज्जत की जाती थी और छोटे बड़ों की बातें सुनते थे। वैसे भी वो एक दूसरे को चाहते हैं। हम दोनों क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा बच्चा है और दिमाग का भी कच्चा है। आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर देगा और सिर्फ मेरे लिए शर्मिंदगी रह जाएगी। अब क्या कहूँ? मैंने उससे कहा कि बेवकूफ़ हूँ क्या, अगर यही तय तक कि ऐसी कीमत में लूँ तो नाज़र खुश होने ले लेता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ ज़हमत जाए, नहीं दूंगा। कोई जहमत नहीं है। बहुत शुक्रिया। नोशे जान। तुम होश में हो? क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ बाबा? नहीं, अपनी बहन का ख्याल नहीं रखना चाहिए तुम्हें? अगर ऐसी बात है तो मेरे ही घर भेज दीजिए, मैं भी बहुत मसरूफ़ हूँ। मसरूफियत यही है? तुम जानते भी हो कौन है, क्या है, इनका शजरा क्या है। वो मेरे लिए अहम नहीं तो है। फिर क्या अहम है तुम्हारे लिए? एक दूसरे को देखकर रोज़ ये कहना कि तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, इसे ज़िंदगी कहते हो? कल कुछ हो तो क्या मुझसे नहीं कहोगे कि क्यों उस वक्त मुझे थप्पड़ मार के इस काम से नहीं रोका? क्यों लाइब्रेरी नहीं जाते? क्या तय नहीं था कि एग्ज़ाम की तैयारी करोगे? कहाँ थे? अम्मी की दवाई लेने के लिए क्या था। अम्मी? कौन अम्मी? तुम्हारी माँ तो कब्रिस्तान में सो रही हैं और अब वापस भी नहीं आएंगी। उन लोगों की दवा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तुम चाहो अपनी पढ़ाई लिखाई करो।
कैसी पढ़ाई बाबा जान? डॉक्टर्स इंजीनियर तो इस वक्त यूं ही घूम रहे हैं शहर तुम में। भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, फिर शहर में टहलते घूमते रहना, मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा। आप अंदर चले जाइए। बेटा, अगर शादी करनी भी है तो उसका एक तौर तरीका होता है, रस्में होती हैं। बाबा क्या हम अचानक निकाह करने चले गए थे जो आप रस्मों की बात कर रहे हैं? बेटा, वो लड़की तुमसे बड़ी है, एक बार शादी कर चुकी है, तुम दोनों की शराइत एक जैसी नहीं है। माफ़ कीजिएगा बाबा, आप भी उस खातून से शादी करना चाहते थे, तो क्या वो आपके बराबर हैं? क्यों समझते हैं कि वो काम जो मैं करना चाहूँ वो गलत है और जो आप करना चाहें वो सही है? फिर भी मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे शादी करनी है, मैं लैला से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आपने मेरी से कहा कि वो आकर मुझसे बताए। हया का मतलब जानते हो तुम? कोई अक्लमंद इंसान एक लंबे सफ़र के बाद खाली मुंह दिखाने के लिए एक मरीज के घर जाता है। वो इसलिए लिया कि तुम जिंदा रहो। परेशान न हो, मैं तुमसे ज़्यादा ज़िंदा रहूँगा। इसमें तो कोई शक नहीं। बेशक बेशक। इंजेक्शन का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी। फिर से दर्द और खुजलियाँ वापस आ गई हैं। इंजेक्शन लगाता हूँ तो लगता है पानी लगा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर के माल भी डुप्लिकेट हो गए हैं। अच्छा और ओरिजिनल इंजेक्शन जब इंसान लगाता है तो कम से कम 2 दिन तक दर्द का एहसास करता है। अच्छा। ये असली है, शक मत करो। अगली बार मैं इनसे कह दूंगा कि ऐसा तुम्हें इंजेक्शन लगाएं कि तुम्हारा 2 हफ्ते तक दर्द होता रहे। फिर तुमने शर्मिंदा किया अहमद। क्या? अब शर्मिंदा होने का नाटक मत रचाओ। ये मत सोचना कि ये कहकर पैसा भूल जाऊंगा, सारे पैसे अदा करने पड़ेंगे। और तुम तो पैसे बड़ा ले ही लेते हो। क्यों ना लूं, पैसे हैं, लेना चाहिए। हाँ। दाऊद चीता तुम्हें याद है अहमद? दाऊद चीता? वही जो ड्राइवर था, तुम्हारे साथ अहवाज से सामान लाया करता था। हाँ हाँ याद है। खैरियत तो? वो भी 20 दिन पहले शहीद हो गया। खुदा मग़फ़िरत करे, हम सबको कभी न कभी जाना है। लेकिन उसकी ड्राइविंग बहुत ख़राब थी सईद। तुम्हारी कसम 2 बार शलमचे में मेरा एक्सीडेंट करवाने वाला था। अभी तो जिंदा हो। ये बताओ अपनी शादी का खाना कब खिला रहे हो? क्या बात कही तुमने दोस्त, मुझे तो भूल जाओ। अपना ख्याल रखो। मेरा आईडी कार्ड मेरे हाथ में है, लड़की ढूंढ दो तो इसी वक्त निकाह कर लूँगा। मैं जा रहा हूँ चाय निकालने खुद के लिए। कोई सामान वामान न निकालना अहमद। और क्या, तुम समझते हो कि तुर्किया से सीधे आकर तुम्हारे किचन में जाकर तुम्हारे लिए खाना पकाऊं? ये फ्रिज में रख दे रहा हूँ। मैं ये इंजेक्शन लगा तो लूँगा,
लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो इसके पैसे नहीं दूंगा। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा दोस्त। मैं भी किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता दोस्त। क्या कर रहे हो? सही, तुम्हें याद है एक बार अहवाज में तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम्हें एक टैंकर से नहाने के लिए कहा, तुमसे कहा कि उसमें पानी है, तो बाद में तुम्हें पता चला कि उसमें डीजल है। महीने तक तुमसे डीजल की महक आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बदन महक रहा है, अब तुम्हें नहलाने की ज़रूरत है। अरे नहीं, हस्ती ले जाएगी। ज़्यादा बोलो नहीं। वो बेचारी लड़की कैसे तुम्हारी गंदगियां साफ कर सकती है? अब तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैदान जंग में फंस गए क्या? उठो उठो, तैयार हो जाओ। नादिर कैसा है? कुछ हुआ क्या? नादिर जेल में है। या अल्लाह, जेल में क्यों? एक्सीडेंट किया है। कोई मर गया? नहीं नहीं, मरा नहीं है। ओहो, उफ। क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? कुछ कर सकता हूँ? नहीं, पता ओहो, नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सफ़र पे था, मुझे पता नहीं था एकदम। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं नूरी साहब। माफ़ कीजिएगा, फिर एक ज़हमत कीजिएगा, मैं बारान साहबा को ज़हमत नहीं दूंगा। और मुख्तसर सा हिसाब किताब नादिर से भी था, उसकी ज़हमत भी आपको ही दूंगा। जैसा होगा मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ज़रूर। खुदा हाफिज़। सुसान, बोलो। कुछ नहीं। नाना जान हेलो, मुझे अपने अस्सलाम मोबाइल वालेकुम। से खेलने भाई दीजिए। असनी घड़ी है क्या आपके पास? मुझे एक अच्छी सी खेलना घड़ी? अरे नई मॉडल की चाहिए। ठीक है, मैं सेलिंग सेंटर में जल्दी से कांटेक्ट मुझसे करती कनेक्ट हूँ। आप करो। मेरे साथी से बात कीजिए, उसे राजी कर लें कि वो आपको बेच दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कलांतर हूँ जी, फरमाएं जी। अरे बाबा जान, क्यों जहमत की, जी बहुत बताएं, लिख शुक्रिया। रहा हूँ जी। वाह वाह, जी जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है बहुत ठीक है। शुक्रिया। तुर्किया जाकर चीनी माल लाए हैं, बेवकूफ़ तो नहीं बन गए। चीनी है। माफ़ कीजिएगा मैडम, माफ़ कीजिएगा, मेहरी साहिबा गिफ्ट के बारे में तबसरा नहीं करते। तुम भी तो पिछले हफ्ते एक जूता लेने गई थी और बेवकूफ़ बनकर चली आई थी। तुम अपना काम करो। माफ़ कीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं लिख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। काफी दूर से भी लोग समझ जाते हैं कि आप कितने बहुत भोले शुक्रिया। हैं। अपना पैरा अकाउंट नंबर ज़हमत की भेजता हूँ। आपने। आप खुद इसकी कैसे कीमत हैं? 55,000 है, 50,000 दे दीजिएगा। ठीक बहुत हो, शुक्रिया, खुदा तुम हाफिज़। कैसी हो? बिजी हूँ। जी जी जी, बिजी है, सामने बैठकर हमारी नकल उतारे हैं। जी फरमाइए। ओहो, जी जी, मैं खुद ही हूँ। तो क्या मेरे साथी ने आपका काम जी नहीं शुक्रिया, किया? ज़रूर 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 जी अभी ज़रूर आपको फोन करती हूँ। ज़रूर। अगले को क्यों भगा दिया हेलो। तुमने? अरे उसे ख़रीदना ही नहीं था। अरे मैं 3 दिन से कोशिश में लगी हुई थी। डॉक्टर साहब, इजाज़त दीजिएगा, न्यावरान में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट है जी, 2,500 स्क्वायर का है। मैं आपको फ़ोन करूँगा। जाओ यहाँ से। बेवकूफ, वो खरीदना चाहता था। अब मैं बेवकूफ़ बन गया।
मैंने इन्हें काम सिखाया नूरी साहब, अब मेरी ही बॉस बन रही है मोहतरमा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रही हूँ कि 3 दिन से इसके ऊपर मेहनत कर रही थी। तुम्हारा हमेशा यही काम है, सिर्फ काम खराब करना जानते हो। कोई हेलो, बात डॉक्टर नहीं साहब। बेटा, अपने शौहर से ठीक देखो से मैं बात उस घर करो। का केस देख लूँगा, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लूँगा। आप कहाँ हैं नूरी साहब? आपको जाएँ तो देख रहे हैं, कभी कभी इतना शोर मचाती है कि बस मैं क्या कहूँ। तुम कितने बेमुरवत हो, बहुत बेमुरवत अस्सलाम हो तुम। वालेकुम। किस पेज में देखा है? जी जी, शादी का टूर भी है। जी जी, बहुत अच्छा है, बेहतरीन कपड़े आपको मिल जाएंगे। जी देखिए, फ़ोन कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अरे वो मेरा कैसा, मैं बेचना ही नहीं चाहता। ऐसा बात करती है कि जैसे कि बिल गेट्स हो। जी नहीं, मैं मिर्जा नौरूज की बीवी हूँ ना। हाय हाय हाय, ये बड़े आए बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। होल्ड कीजिएगा, आता भी है। तुमको आता है, तुम बना लो। हाँ माफ़ कीजिएगा, ये हमारे स्टोर वाली डिस्टर्ब कर रही थी, माफ़ कीजिएगा। नूरी साहब, ये हमारे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अजीब मुसीबत में फंस गई। अरे जी, जी, बेटा आप खैरियत कोई से? बात नहीं, जी जी, ये है इतनी मेरे बहस पास। मत करो। आप अरे जहमत बाबा, करें। इस तरह से तो नहीं जी, हो जी, जी। सकता ना। मैं कस्टमर आपको तलाश जर्मन करती हूँ, जाना जनाब पड़ेगा। गलत फायदा उठाते हैं। मैं कस्टमर लाती हूँ, भगा देते हैं। महमूद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ड्रिलिंग मशीन है तुम्हारे पास? नहीं भाई, वो काम की नहीं है, एक चाइनीज़ है मेरे पास। महमूद 1 मिनट, करता हूँ फ़ोन। खुदा हाफिज़। ये लीजिए बाबा, ये चाय पी लें। अस्सलाम वालेकुम, कलांतर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नोशे टायर शांति भी से। है, नया भी तुम है लोग और क्या सेकंड करते हैंड हो? भी है। क्या खरीदते हो? जी, जी। क्या बेचते हो? जी छोड़े लिखिए। बाबा, अब हमारा पेज देखिए, क्लिक कीजिए, हम राजी इंटरनेट होंगे। पर ऑनलाइन स्टोर अब चलाते देखिए हैं। आपको क्या पसंद है, और इसकी अगर मुश्किल आमदनी ना हो, बहुत अच्छी है। अगर इम्कान हो तो ये छोड़े फ़ोटो भी, लेकर अब हमें जाने दे दें। दीजिएगा। खुदा हाफिज़ जी, शुक्रिया। ज़रूर 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 मेहरी, ज़रूर। क्या तुमसे नहीं कहा था कि जब तक बारान का मसला सीरियस ना हो जाए मेहरान से कुछ मत हाय, कहना? तो क्या सीरियस नहीं है? क्या सीरियस नहीं है? मैंने सिर्फ तुमको बताया था। हाय, मैं समझ रही थी कि सीरियस मसला है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अगर मुमकिन हो तो ज़रा मेहरान हेलो। से बात कर लेना, वो इस लड़की की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ उस लड़की में क्या है कि मेहरान उसे जाने लगा। ना शक्ल है, ना हेलो, हेलो। सूरत, ना जी पैसा, देखा आपने? ना शोहरत है, ना ही कुछ और। किस्मत है बस। तुम्हारी बात बहन होने के नाते कबूल कर लेगा। मैं फिर भी उससे कहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनता नहीं है। तुम कहो, शायद तुम्हारी बात सुन ले। अरे क्या हो गया? एकदम ठंडी है। हाय, देखूं तो। नहीं, ठंडी नहीं है, मैं भी बदल देती हूँ, बस गर्म करके लाती हूँ। अभी रखती हूँ, गर्म हो जाएगी। आखिर ये क्या जिंदगी का तरीका है? अरे मुश्किल क्या है? अम्मी आई हाँ है। बेटा, फिर तुम हो वहाँ पर? हाय, निकाह का रूम भी है, जैसे कि बेहतरीन जगह, बेहतरीन खाना भी है, सब कुछ मौजूद है। जी जी, सब अलग रहेंगे, कोई बात नहीं। जी ख्याल रखिएगा कि मर्द और औरतें एक साथ ना रहें। जी जी मोहतरमा, इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। तुम इधर खड़े रहो ना बेटा, इधर आओ। जी जी जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। कलांतर साहब, प्लीज़ मेरा फ़ोन देख लीजिए, मैं बच्चे को देख रही हूँ। देख तो रही को मैं बिजी हूँ। कलांतर साहब, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा समझें। अपना काम कर रही हो, चिल्लाओ मत, अच्छे से दो। ये कैसा पागल खाना तुम लोगों ने खोल रखा है? अब क्या करूँ अपने बाबा? काम को अपने घर से अलग रखो। समझो भी तो, घर कहाँ है, काम कहाँ है। आधे घंटे से मैं यहाँ हूँ, एकदम पागल हो रहा हूँ। खुद पर रहम नहीं खाते, इस बच्चे पर रहम खाओ। जब से आया हूँ बेचारा दीवाने की तरह टहल रहा है। जनाब को 1 मिनट छोड़ दूँ तो सारा काम ख़राब कर देते हैं। देख तो रहे हैं आप सब कुछ। मेरी बुराई मत करो, समझे, अपना काम करो। तुम्हारी बुराई करने की मुझे क्या ज़रूरत है, सब तुम्हें जानते हैं। ठीक है, मैं चलता अरे हूँ। नहीं बाबा, रुकिए, फ़ोन कर देती हूँ, खाना भी आ नहीं, जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। महताब घर पे इंतज़ार कर रही है, लेकिन खुदा के लिए महताब से कुछ ना कहना। महताब से? जी अरे जी, नहीं, मैं ज़रूर, उससे ज़रूर। क्यों कुछ कहूँ? हमारा पेज परेशान ना देख हो। लीजिएगा, ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा। नहीं कहूँगी। जी 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 जी, हमारे यहाँ दूसरे जूते भी मिल जाएंगे। आपको सफ़ेद ही चाहिए? हेलो,
एक कस्टमर चिल्लाए है, मत मिला मोहतरम। रहा हूँ, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए फ़ोन किया था। कौन सा साथी? मेरे 50 साथी बैठे हैं। जी कलांतर साहब, वो कुछ देर पहले मर गए। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, खुदा हाफिज। तुम खुद मर जाओ। हेलो, सलाम वालेकुम। आपने देखा? ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्यों लेकिन? मुझे नहीं पता, ज़हीन थी लेकिन 1-2 महीने से कुछ अजीब सी थी, ढीली पड़ गई थी। अलबत्ता कमज़ोर तो नहीं कह सकती। अपना फ़ोन जेब में रखो। क्या मैंने नहीं कहा था स्कूल में मोबाइल नहीं लाना है? मोमनी साहिबा, इसका मोबाइल ले लीजिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे बात कीजिए, शायद कोई मुश्किल हो घर में। हमारे यहाँ घर में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप उससे बात कर सकती हैं? हमने बात की है, आप बात कीजिए तो बेहतर है। सारी मुश्किल घर की थोड़ी होती है, शायद घर के बाहर कोई प्रॉब्लम हो। आखिर घर के बाहर कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं पता जनाब। वो दोस्तों के साथ या लाइब्रेरी में होती है या एक्स्ट्रा क्लासेस में। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। अच्छा जाओ। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। अच्छा जाओ। आप मुझे मारते क्यों नहीं? क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ?
फिर मेहरान के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरे नहीं। क्यों उससे कहते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन मुझसे नहीं कहते? अरे उसे लैला पसंद है, वो एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसमें क्या बुरा है? जुर्म है? न बुरी बात है न जुर्म है, गलत है। अगर वो करे तो गलत है, अगर आप करें तो कुछ नहीं। मैंने ऐसा क्या किया? मेरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उससे बात की थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं किसी का हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी में लाना चाहता तो मैं एक शरीफ घराने से लाता, न कि किसी को भी देख लिया तो कह दूं कि इससे शादी करना है। और फिर मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, कोई तो हो तुम्हारा ख्याल रखने वाला। बेटा मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारी, मेहरान की, बल्कि मेहरी की भी सबकी राय लेना चाहता था। जब आप लोग एक दूसरे से बात कर चुके हैं और हाँ भी सुन लिया है, तो क्या हमारा ख्याल अहम है क्या आपके लिए? अगर तुम लोग, खास तौर से तुम, मेरे लिए अहम ना होते तो अब तक 100 बार ये काम कर चुका होता। तुम मुझे मेहरान से मिला रही हो? उसने क्या किया है बाबा? वो भी तो शादी करना चाहता है। काम करता है, मेहनत करता है। इस वक्त हमारी प्रॉब्लम मेहरान है या तुम? प्रॉब्लम ना मेहरान है ना मैं। अरे वाह, बहुत मज़ेदार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा पापा। अगर अम्मी होती तो शायद मेरे हाथ का जायका इतना बुरा ना होता। बेटा, महताब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरमाए, सुन रहा हूँ। किसने आपको मेरा नंबर दिया है? उसने गलती किया, मेरा नंबर आपको दे दिया। अगर आपके पास कोई सामान है तो ऑफिस फ़ोन कीजिए। नहीं नहीं, मैं कोई भी सामान बिला रसीद के नहीं ले जाता। मुझे अपने सर मुश्किल नहीं पालनी है, मेरा काम ये नहीं है। खुदा हाफिज। हेलो महमूद, कमबख्त, तुमने मेरा नंबर किसको दे दिया? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मेरा नंबर ऐसे आदमी को दे दिया जो गलत सामान भेजना चाह रहा था। अपना मुंह बंद करो, झूठी कसम ना खाओ। उसको कहां से पता कि मैं जर्मनी सामान लेकर जा रहा हूं? ज्यादा ना बोलो, फालतू बकवास ना करो। सोचा था जवान हो, अच्छे इंसान की तरह आकर मेरे पास काम करोगे। ये बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। एक बार महमूद, अगर एक बार इस तरह का काम किया, कह दिया कसम मत खाओ। ओह, मुझसे नहीं मतलब किसका क्या सामान है, क्या काम है, समझे? ज्यादा बोल रहे हो तो कल से मत आना। रखो।
सच में शर्मिंदा हूँ ससन साहिबा। मुझे मालूम है कि बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा परेशान हूँ। इस दरमियान काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल बहरान साहिबा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। सच पूछिए तो नूरी साहब, कुछ दिनों से बारान हमारे पास से चली गई है। चली गई है? जी, कहाँ? मुझे नहीं पता। झूठ क्यों? जानती हूँ, लेकिन उसने आपको बताने के लिए मना किया है। लेकिन क्यों? ना पूछिए बस नूरी साहब, मत पूछिए। सौसन साहिबा क्या हुआ है, खुदा के लिए बताइए। कुछ दिनों से उसका शौहर फिर से मिल गया है। शौहर? यानी दोबारा साथ में रह रहे हैं? नहीं नूरी साहब, बारान तो काफ़ी दिन पहले तलाक लूट चुकी है और इस वक्त उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तब क्या प्रॉब्लम है? नादिर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं नहीं समझा। आप ही ने कहा था एक्सीडेंट हुआ है। जानती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, माफ़ कीजिएगा। मतलब आपने झूठ कहा था? झूठ तो नहीं, बस एक्सीडेंट नहीं हुआ है। गाड़ी से बारान के शौहर को मारकर नकारा बना दिया है। या अल्लाह। और अब बारान ने भी अपना इरादा बदल दिया है। लेकिन मैंने कौन सी गलती की? ऐसी बात नहीं है नूरी साहब, गलती नहीं की है। बस बारान ने कहा कि आप सब कुछ भूल जाइए, इसे शर्मिंदगी है, बस यही। सौसन साहिबा, खुदा के वास्ते अब कुछ ना पूछिए नूरी साहब। चल माफ़ कीजिएगा, मैंने इन दिनों आपको बहुत जहमत दी। कोई बात नहीं, आप माफ़ कीजिएगा। मुझे ये सब बातें आपको पहले बता देनी चाहिए थी, खुदा लेकिन हाफिज़। ये मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जब बाबा नहीं है तो मेहताब वहाँ आना चाहती है। तो बाबा जान, आपने देखा नहीं कि उसने कितना हंगामा खड़ा कर दिया किसने था? कहा कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ? मेहरान ने फोन किया था। मेहरान ने अपने मन से कहा था। ये बताओ, ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे शौहर से और मेरे सर पे क्यों डाल रही हो? और पापा, क्या बताऊं, मेहरान की शादी रुकवाने के चक्कर में तो वो भी मेरा कसूर है। मेहरान कह रहा था कि लैला से शादी करना चाहता है, वो भी मेरा कसूर है। बहुत बदतमीज हो गई है, बहुत ज्यादा। अब रुको तो जरा, रुको, यहाँ आओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, क्या कह रही हूँ। अपना सामान समेटो, इसी वक्त मेरे साथ हमारे घर चलो, जल्दी करो। और अगर मैं इस वक्त तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले गई तो वो सोचेगा कि उसके लिए भी इससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन एतराज़ करता है। जल्दी करो। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो खुद सारा सामान अपना समेट कर घर से जा सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, जल्दी करो। लो देख लिया, अभी से अपनी बात भूल गई और घर वापस जाना चाहती हो, और उसका जिम्मेदार भी मुझे बना दो। इतनी बकवास मत करो, बस तुम चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे बहस मत करो मेहताब, तुम बस चलो। पापा, आप मेरे से कुछ कहते क्यों नहीं है? मुझे आप लोगों के लड़ाई झगड़ा देखने का अब हौसला नहीं रह अब गया तो है। कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो मेहताब। मैं अम्मी नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ दूंगी। ऐसा मारूंगी ना, तुम याद रखोगी। हाँ, मैं ऐसी हूँ, मगर बदतमीज नहीं हूँ। वाह, शाबाश, क्या तमीज है। जहन्नुम में जाओ बदतमीज, जहन्नुम में जाओ, दफा हो जाओ। बदतमीज तुम खुद हो। खामोश। बस करो, थका डाला तुम लोगों ने। देखिए नूरी साहब, बीपी और शुगर तो ठीक है, एक्सरे में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे कि पहले भी कहा था, गर्दन की रगों में प्रॉब्लम है। ड्राइविंग मत कीजिए, या कम से कम ज़रूरी मौके पर कीजिए। बेटा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि बाबा का ख्याल रखा करो। अब मैं क्या कहूँ, इस बार गलती हमारी थी। नहीं बेटा, मैं MRI लिख रहा हूँ, आज ही करवा लेना।
इस सिलसिले में सुस्ती मुनासिब नहीं है। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे सब कुछ आता है। तुमने नहीं कहा था कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं इससे नहला भी सकता हूँ? तो ले जाओ, नहलाओ धुलाओ। मेरी थोड़ा धीरे बोलो। बच्चे को ठंड लग जाएगी कलांतर। उसके बाल अच्छी तरह से सुखाना। क्या मेरी जेब में है? मुझे क्या पता? मुझसे क्या मतलब? अरे जाओ। मैं क्या कह रही हूँ, क्या सुन रहा है? अरे बेटा मेरी बात सुनो। ये तो अपनी अलग ही दुनिया में है। हेलो जी, कहिए जनाब। अरे जनाब, कितनी बार आपसे कहूं कि बगैर रसीद के मैं सामान कहीं नहीं ले जाऊंगा। किस बारे में? मेहरा? जाओ देखो जरा क्या हुआ है, जल्दी करो। पता नहीं किससे बात कर रहे हैं पापा। मुझे क्या मालूम अब इस दफा क्या गलती की है मेहरा ने। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ। अलैकुम सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? पहरा दे रहे हो? मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ऊपर क्यों नहीं आए? मैं अब थक गया हूँ बाबा जान। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब भी आप सफ़र से वापस आते हैं तो इसके सर पर क्या जिन्नात सवार हो जाते हैं। बार बार ये कहती है कि हम दोनों की जोड़ी सही नहीं है और सिर्फ महताब को कसूरवार समझती है। मेरी बेटी को कसूरवार मत बनाओ। महताब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम लोग का मिजाज ही ऐसा है। लड़ाई झगड़ा ऐसे ही तो हो तुम लोग। ना, ऐसा नहीं है बाबा जान। मैंने ये नहीं कहा कि महताब की गलती है। मैं कहता हूँ कि हर बात पर महताब का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। नासिर, तुम अपनी बीवी को पसंद करते हो? जी जी। तो फिर जाओ, उसका हाथ पकड़ो और अपने घर ले जाओ। वो नहीं आ रही। आप तो जानते ही हैं वो कितनी ज़िद्दी है। तुम दोनों की जोड़ी एक जैसी है। सही सेट हुए हो। क्या मुमकिन है आप खुद ही से कह दीजिए कि वापस आ मैं जाए? क्यों कहूँ? क्या तुम्हारे पास ज़बान नहीं है? तुम बच्चे हो। अपनी बीवी का हाथ पकड़ो, ले जाओ वहाँ से। हेलो हेलो, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा फ़ोन आ रहा है। वो नहीं आएगी, मुझे पता है। जी नहीं आएगी? नहीं। इसमें क्या है? पुलिस लेकर आओ, ज़बरदस्ती लेकर जाओ। हाँ, तुम कह रहे हो ना तुम्हारी बीवी है, उसे चाहते हो, तो फिर किसी भी तरह अपने घर ले जा सकते हो। अब जाओ जाओ, बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो? जी चलता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं ये बातें इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, वरना आप खुद जानते हैं कि इसका ताल्लुक ना मुझसे है ना किसी और से है। पर ये ना पूछिए कि मैं कौन हूँ और लैला उसकी वहाँ से मेरा क्या ताल्लुक है। मैं खुद के लिए दुश्मन तराशना नहीं चाहता। आपको पता भी है कि आपका बेटा किस मुसीबत में फंसा हुआ है। जाकर उस लड़की के लिए किस्तों में गाड़ी ली है उसने। बहुत सारे नए नए कपड़े ख़रीद कर उसके हवाले करता रहा है। वो उसके पैसे कैसे अदा करेगा? मोटरसाइकिल से काम करके उस रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट पर खाना ले जाकर कैसे करेगा वो लड़की बीमार है, यही कहना चाहता था बस।